नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। तो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो, आज हम क्या करेंगे, राजस्थान की जो सीईटी है एग्ज़ाम 7 से 8 जनवरी को है, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। तो हम जो आज जो करंट अफेयर की क्लास करेंगे उसमें हम लास्ट 5 मंथ का, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें आपके आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटिव, ठीक है। क्योंकि जो मेन कुछ भी करंट में होता है वो कहीं मंदिरों पे या कोई फेमस जगह पे होता है, तो आर्ट एंड कल्चर या वहाँ के इतिहास से भी रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त के सूजस से, ठीक है, जो राजस्थान की बुलेटिन आती है उससे। देखो, सबसे पहले आदिवासी लघु कुंभ सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी बनी हुई हैं, जैसे वाल्मीकि सीता कुंड याद आपको नहीं रखना, आप इतना याद रखना, आदिवासियों का लघु कुंभ सीताबेड़ी का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो ये 12 जिले में लगता है, इतना आपको पता होना चाहिए। सीताबाड़ी का मेला 12 जिले के अंदर लगता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जनजातीय प्रमुख महत्व के धार्मिक स्थल हैं। देखो, यहाँ पे भी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, ठीक है। सवाई माता बांसवाड़ा के अंदर आपको याद रखना है, और मंचीद है राजसमंद में, ठीक है। और जो आदिवासी, देखो अगस्त में जो बुलेटिन जारी हुई थी उनमें आदिवासियों के लेके महत्वपूर्ण भूमिका काम हुए थे, ठीक है। निशुल्क मक्का बीज में निकट, मतलब जो आदि जहाँ पे मक्का की खेती सर्वाधिक होती है वो मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या कि निशुल्क मक्का के 5 kg प्रति कृषक बीज दिए गए थे, ठीक। अब विश्व जो आदिवासी दिवस है ना, वो 9 अगस्त को बनाया जाता है, इसलिए ये पूरी सूझबूझ आदिवासियों को समर्पित थी, विशेष मतलब इसके बारे में ही बताया गया था। इसके बाद है ना एक आदिवासी भाषा दशक लॉन्च किया गया था, वो 2022 से 2032 तक है। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आदिवासी भाषा दशक है वो कब से कब तक मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा आपका 2022 से 2032, ठीक है। अब राजस्थान की आदिवासी अब आबादी, कुल आबादी की लगभग है ना 14% है, ठीक है। आदिवासी आबादी की जब हम बात करेंगे तो वह राजस्थान की कुल आबादी की 14% है। देखो, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ठीक है, ये मानगढ़ धाम का 1913 में एक कांड भी हुआ था जहाँ पे 1500 किसानों के साथ गोविंद गुरु शहीद हो गए थे। तो गोविंद गुरु का संबंध भी यहाँ से आता है, बांसवाड़ा से। और अनास पुल का यहाँ पे एक शिलान्यास किया गया है, तो बांसवाड़ा में अनास पुल का भी शिलान्यास किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखो, इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना है, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और 12 जिले के लिए थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे वागड़ टूरिस्ट सर्किट। देखो, वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किस किस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एक वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है, किस कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में अभी आपने पढ़ा, तो मानगढ़ धाम से आपसे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि मानगढ़ धाम कहाँ पे है। देव सोमनाथ डूंगरपुर में है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। गलियाकोट भी डूंगरपुर के अंदर है। अठूरना या त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कडाना या माई बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। माई बजाज सागर बांध की जब हम बात करेंगे तो कागजी पिकअप बांध है वो बांसवाड़ा में, और घोटिया अम्बा भी बांसवाड़ा के अंदर है। ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित किए गए हैं। देखो, इसके बाद मारवाड़ी जनजाति, जो मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड है, इसका गठन जोधपुर में हुआ है, याद ध्यान रखना आपको। इसके बाद मिशन कोटड़ा उदयपुर से स्टार्ट किया गया है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। हम बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं, जो मानगढ़ धाम भी यही था। अब हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए है ना, विकास कोष 2020-21 के बजट में 100 करोड़ था। फिर 22-23 में इस बजट को बढ़ाकर कर दिया गया 500 करोड़। इतना कर दिया गया, 500 करोड़ कर दिया गया था। अब देखो, 500 करोड़ किस किस में खर्च करने हैं। 200 तो इनको करने हैं उनके रोजाना की गतिविधि व कृषि पे। इसके अलावा 150 करोड़ शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा पे। इसके अलावा जो 150 करोड़ है वो आधारभूत संरचना पे इनको खर्च करने के लिए कहा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे।
1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी बनाया था, जो 1 करोड़ बच्चे हैं। और 18वीं राष्ट्रीय, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जनवरी में होने वाली है, ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, जो पाली के रोहट क्षेत्र में होगी। कब से कब? 4 से 10 जनवरी के बीच में। कब? 4 से 10 जनवरी के बीच में होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक धूलचंद डामोर का नाम याद रखना है, धूलचंद डामोर। अब ये आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, ये तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। ओलंपियन है ये, तो ये अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं तीरंदाजों को, इसलिए आप धूलचंद डामोर का नाम याद रखना, जो तीरंदाजी से संबंधित है, यही पूछा जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्काउट जम्बूरी राष्ट्रीय कहाँ पे हो रही है? पाली के रोड क्षेत्र में 4 से 10 जनवरी 2023 को हो रही है, ठीक है। स्टार्ट हो चुकी है मतलब ये। अब हम बात करेंगे ग्रामीण ओलंपिक की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्ट आपसे पहला पूछा जाएगा कब हुआ? 29 अगस्त 2022 से, ठीक है। फिर चंबल पेयजल परियोजना, देखो चंबल पेयजल परियोजना हिंडोल व नैनवा क्षेत्र के लिए है। अब बात आती है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। देखो जो पहले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, तो आपका आंसर आना चाहिए बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के अंदर राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। लेकिन अब एक चीज़ हो रहा है, इसे डिजिटल कर दिया गया है, और देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार वो है बीकानेर वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज की स्थापना। देखो ये 2-3 चीज़ें हैं, कौन किसकी स्थापना कब हुई, सबको पता भी है ये पंचायती राज का, कि 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी पंचायती राज की, नागौर के गाँव में से शुरुआत हुई थी। देखो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था, ये सन याद रख लेना। और भू राजस्व अधिनियम 1956 में आया था, ठीक है। काश्तकारी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काश्तकारी 1955 में आया था। अब 2 परमाणु परीक्षण भी किए गए थे राजस्थान के, ठीक है। देखो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, जिसका नाम था समाईलिंग बुद्धा, ठीक है, पोखरण जैसलमेर में। दूसरा भी यहीं किया गया 1998 में, एक 1974 में, एक 1998 में, 18 मई और 11 मई। द्वितीय का नाम था पोखरण 2, ठीक है। अब हम बिसलपुर बांध की बात करें, कहाँ पे है? देखो बिसलपुर बांध टोंक में है, बनास नदी पे। रावत बाटा जो ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो 1999 में स्थापित किया गया था। इसके बाद बड़ला सोलर पार्क जो फलोदी जोधपुर में है, 2245 मेगावाट का है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क यही है। बायो ईंधन नीति लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है, ध्यान रखना। जो बायो ईंधन नीति लाने वाला है वो राजस्थान। पहले IIT जोधपुर 2008 में स्थापित हुई थी। अब ट्रिपल IT लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, IIT नहीं है, ट्रिपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है ये, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, मतलब कंप्यूटर साइंस से। तो कोटा में ये 2013 में स्थापित हुई थी। ट्रिपल IT की हम बात करें तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। देखो अब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कहाँ पे है? ये भी जोधपुर के अंदर है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, ये भी जोधपुर के अंदर है। हरिदेव जोशी, अगर पत्रकारिता, ये बहुत बार आ चुका है, ये जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। जब भी हरिदेव जोशी का नाम आएगा तो ये जयपुर के अंदर होगा। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना है, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। और जांच, ये तो थी दवा योजना। अगर आपसे पूछ ले जांच योजना निःशुल्क, 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, ठीक है। ये 11 में, 13 में बस। और चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान। देखो सूक्ष्म लघु व मध्य उद्योग अधिनियम आया था 2019 के अंदर, ठीक है। मतलब राजस्थान MSME ऐसे भी लिखा सकता है। MSME अधिनियम कब आया? 2019 में। जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल, 2 अलग अलग पोर्टल है। देखो जो सूचना की बात करेंगे ना हम, ये तो आया था 13 सितंबर 2019 को। जल कल्याण पोर्टल आ जाए यहाँ पे तो 18 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सूचना बड़ा पहले आ गया था 2019 में, और ये जन कल्याण आया था 18 दिसंबर 2021 को। अब देखो विश्व धरोहर में राजस्थान की कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जयपुर की 3-4 चीज़ें हैं। जंतर मंतर है, जयपुर का परकोटा, आमेर किलाई, ये जयपुर की 3 चीज़ें हैं। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर का, ये है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, और जैसलमेर वाला किला है, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग है। ये
विश्व धरोहर में शामिल है। देखो काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं अलग अलग। देखो भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र विक्रमनगर टोंक में है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बीजीए मसाला अगर आपसे पूछा जाए तो बीजी अजमेर में। राई व सरसों अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो सेवर भरतपुर के अंदर। देखो राजस्थान पैंथर को संरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। जब हम पैंथर की बात करें ना, और कुछ नहीं, पैंथर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पैंथर को संरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। देखो दिल्ली मुंबई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है उसका 39% राजस्थान से गुजरता है हिस्सा, ठीक है। 39% हिस्सा राजस्थान से होके गुजरता है। देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में और 1958 में सोल्ट लिमिटेड की। अब देखो निर्यात संवर्धन व औद्योगिक पार्क भी बनाए गए हैं रिको द्वारा। ये 3 है, सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और नीमराना अलवर। अब देखो राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई पहले क्या थी, ये अब वर्तमान में भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखो पहले जो लंबाई थी वो थी 18,749 किलोमीटर 1951 में, अब 2,72,969 किलोमीटर हो गई है। राजस्थान में एयरपोर्ट की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, 7 एयरपोर्ट है, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को चालू हुई। छोटमल सुराणा का संबंध पूछ सकते हैं, पाली के थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो छोटमल सुराणा का जहाँ भी नाम आएगा आप बताओगे स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रमुख, जब हम पत्रिका की बात करेंगे, ठीक है। देखो पत्रिका का एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार पूछा जाता है। देखो विजय सिंह पथिक है पहले, विजय सिंह पथिक ने वर्धा से निकाली राजस्थान केसरी, ठीक है। फिर 1921 में निकाली नवीन राजस्थान, जिसका नाम बाद में तरुण राजस्थान हो गया। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, नवीन का बाद में नाम तरुण हो गया था। और केसरी सिंह बाराट द्वारा जो प्रमुख पत्रिका थी वो थी, पत्रिका नहीं थी ये, एक बार चेतावनी चौंगटिया, ये लिखा गया था इनके द्वारा, ठीक है। उस टाइम जो राजा थे वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, फतेह सिंह उनके वो, लेकिन वहाँ दिल्ली पहुँच गए थे लेकिन दरबार में नहीं गए थे। अब दुर्गा प्रसाद चौधरी और राम नारायण चौधरी ना, इन्होंने नवज्योति पत्रिका निकाली थी, नवज्योति। और इसके अलावा जो राम नारायण चौधरी है, इसने यंग राजस्थान और दी मैन पत्रिका भी निकाली है, ठीक है, राम नारायण चौधरी की जब हम बात करें। इसके बाद अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का नाम आता है, ठीक है। इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए, अजमेर से इन्होंने निकाला राजस्थान, आगरा से सैनिक, अकोला से नव राजस्थान और जोधपुर से प्रजा सेवक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रजा सेवक पूछा जाएगा किसने, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इसके बाद पंडित जाबरमल शर्मा, जो राजस्थान पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा जाते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पत्रकारिता के राजस्थान के विश्व पितामह कौन है, तो वो है पंडित जाबरमल शर्मा। देखो 1907 में इन्होंने ज्ञानोदय बम्बई से निकाला, नागपुर से निकाला इन्होंने मारवाड़ी, कलकत्ता से निकालते हैं कलकत्ता समाचार। इसके बाद अब बात करेंगे हम जय नारायण व्यास की, किसकी, जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास है जो 1933 में बम्बई से निकालते हैं अखंड भारत, कौन सा, अखंड भारत। और ब्यावर से निकालते हैं आगीवाण, ठीक है। ये आगीवाण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, आगीवाण किसने निकाला, ध्यान रखना। आगीवाण जब आपसे पूछा जाए तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास आपका आंसर आएगा, जय नारायण व्यास द्वारा आगीवाण निकाला गया। इसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय की बात करेंगे हम। देखो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से त्याग भूमि निकाला गया, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा क्या निकाला गया, अजमेर से त्याग भूमि। तो त्याग भूमि भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, त्याग भूमि। देखो देववाणी ऐप संस्कृत शिक्षा के लिए 1 से 12 तक की संस्कृत के जो भी लेक्चर कंटेंट है इस पे उपलब्ध है। आपको बस ये याद रखना, देववाणी ऐप किसके लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को बनाया जाता है। अब हम सितंबर की सूझ कंप्लीट करेंगे, अगस्त की हमारी हो गई है। देखो काष्ठ कला के लिए कौन सा गांव, चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान की 70 योजनाएं ऐसी हैं जो जन आधार से जुड़ी हुई हैं, जो राजस्थान द्वारा बनाया गया था। राज वाईफाई क्या है, देखो राज वाईफाई ग्रामीण पंचायत स्तर पर लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा, राज वाईफाई, ठीक है। राजवीसी क्या है कि ये वीडियो कॉल कर सकते हैं अगर इंटरनेट बंद हो तो भी, लेकिन ये किन के लिए है, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनके लिए होगा ये। जो राज ई वॉलेट है वो क्या है, दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए, अपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो भी डॉक्यूमेंट है कुछ भी सुरक्षित रखने के लिए राज ई वॉलेट है। राजकाज क्या है, सरकारी विभागों की काम की जानकारी वगैरह के लिए। अब जसदेव सिंह क्या है,
देखो जसदेव सिंह की मृत्यु हो गई थी हाल ही में, तो पूछा जा सकता है वो समाचार वाचक और कमेंटेटर थे। ठीक है, जसदेव सिंह का संबंध किससे है? समाचार वाचक व कमेंटेटर। ठीक है, क्रिकेट कमेंटेटर। देखो राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन जोधपुर के पाल ग्राम पंचायत से किया गया था। ठीक है, ये पूछा जाएगा, पाल ग्राम पंचायत से किया गया था। और इसका जो मस्कट था ना वो शेरू था। 29 अगस्त 2022 को उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें 6 गेम शामिल थे, तो 6 गेम भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अब वो 6 खेल कौन कौन से थे देखो, उसके अंदर आता है कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, टेनिस और टेनिस बॉल क्रिकेट। और देखो कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। 6 गेम थे। एक ये कोकिलियर इम्प्लांट है। ये क्या है कि जो बहरे बहरे बच्चे हैं उनके लिए है, मुफ्त की इलाज है राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, कोक्लियर इम्प्लांट ये एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कान के अंदर सर्जरी द्वारा, और एक इसके 2 पार्ट होते हैं, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि 6 साल से कम के बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर है। तो ठीक है, कोक्लियर इम्प्लांट ये कान से संबंधित है, मतलब बहरे बच्चों को सुनने लग जाता है। ठीक है, तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां महिला निधि की स्थापना की गई। याद ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, महिला निधि की स्थापना करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है, ना कि पहला है। देखो इस महिला निधि में क्या है कि 40,000 तक के ऋण तो आपको 48 घंटे में दे देंगे, और 40,000 से अधिक के ऋण 15 दिवस में। इनमें एक आपको देखो महिलाओं की टीम बनानी होती है कि हम ये काम करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए ऋण। देखो प्रकाश एक अभियान नागौर से चालू किया गया था, ये ध्यान रखना बस इतना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी इंपॉर्टेंट है, ये 9 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी रोजगार योजना, 100 दिन के लिए रोजगार। और ग्रामीण वाला रोजगार है मनरेगा, उसका 125 दिन राजस्थान ने बढ़ा दिया, 125 कर दिया है 100 से। ठीक है, देखो राजस्थान की जो हस्तशिल्प नीति पूछी जा सकती है कब आई थी, तो 2022 में आई थी। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 में आई थी। अब देखो राज्य भर में थिएटर्स में जो 15 अगस्त का दिन था, तो पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑस्कर विनिंग मूवी है। इसने 8 कैटेगरी में ऑस्कर जीता भी था। देखो राज्य भर के थिएटर्स में, एक सेकंड, हाँ, गांधी गांधी फिल्म का निशुल्क प्रदर्शन किया गया। ठीक है, निशुल्क आप देख सकते थे। देखो गांधी फिल्म के निर्देशक हैं रिचर्ड एटनबरो। 1982 में ये ऑस्कर जीती थी। आपसे पूछा जा सकता है इसने ऑस्कर कब जीते थे, 1982 में। कैलाश सांकला स्मृति वन जोधपुर में स्थापित किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलाश सांकला स्मृति वन जोधपुर का 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ठीक है, जोधपुर में मनाया गया। देखो 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जोधपुर में मनाया गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यार राज बायोस्कोप क्या है? राज्य सरकार का वीडियो शेयरिंग पोर्टल है। ठीक है, राज बायोस्कोप। अब हम करेंगे अक्टूबर का। देखो इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, JECC वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है सीतापुरा जयपुर, जिसकी थीम है कमिटेड डिलीवर्ड। ठीक है, अब राजस्थान रत्न के लिए पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, 6 बंदों को, वो कौन कौन से है तो याद रखना। देखो जो राजस्थान रत्न के पुरस्कार है वो दलवीर सिंह भंडारी को किस लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति के लिए नियुक्त है, इनको दिया गया था। RM लोढ़ा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है, आप नाम याद रखना, दलवीर को, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, LN मित्तल, KC मालू जो कला क्षेत्र से हैं। ठीक है, KC मालू का संबंध कला क्षेत्र से है। शीन काफ निज़ाम उर्दू शायर हैं ये। ठीक है, उर्दू लिखा हुआ है ये, उर्दू शायर। शीन काफ निजाम, KC मालू, LN मित्तल, अनिल अग्रवाल, RM लोढ़ा और दलवीर सिंह भंडारी, इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिले थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो आदि महोत्सव बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था आदि महोत्सव? आपको याद रखना है कोटड़ा जो उदयपुर के अंदर आदि महोत्सव बनाया गया था। राजस्थानी सिनेमा पॉलिसी भी 2022 में आई, हस्तशिल्प भी 2022 में है, दोनों याद रखना। हस्तशिल्प और सिनेमा पॉलिसी कब आई? 2022 में। अब देखो कुछ ख्याल है, कुचामणी ख्याल, इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम है, जो केवल पुरुष करते हैं ये कुचामणी ख्याल। ठीक है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। अब हम बात करेंगे हेला ख्याल।
देखो हेला ख्याल का संबंध आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, दौसा या सवाई माधोपुर से है, लाल दौसा में लाल सोट से। और जो हेला ख्याल में वाद्य यंत्र वो नौबत यूज किया जाता है। ठीक है, अली बख्शी ख्याल मुंडावर अलवर का है, याद रखना अली बख्शी मुंडावर अलवर का है। और हेला कहाँ का था, लाल सोट सवाई माधोपुर का, वाद्य यंत्र नौबत यूज किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे नौटंकी। नौटंकी के प्रवर्तक है भूरीलाल जी, जो भरतपुर से हैं, याद रखना। ठीक है, भूरीलाल जी का संबंध आपसे पूछा जा सकता है किससे है, नौटंकी से। देखो तमाशा मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र के, लेकिन सवाई प्रताप सिंह के समय ये बंशीधर भट्ट जो जयपुर में ले आए थे तमाशा शैली को। अब हम बात करते हैं चार बेत। देखो चार बेत वे मुख्य रूप से तो अफगानिस्तान की है, लेकिन राजस्थान में टोंक की है, जिसमें डफ वाद्य यंत्र बजाए जाते। तो चार बेत बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में। देखो चार बेत जो शैली है ये टोंक से संबंधित है और इसमें वाद्य यंत्र डफ बजाया जाता है। देखो बवाई है, वो बवाई जाति द्वारा किया जाता है, उदयपुर में बवाई नृत्य है ये एक प्रकार का। इसके बाद हम रामलीला की बात करें। देखो राजस्थान में कई प्रकार की रामलीला प्रसिद्ध है। देखो जैसे बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसमें बोलना नहीं जाता। भरतपुर की वेंकटेश रामलीला, और रामलीला है वो वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रारंभ वो मुख्य कामा भरतपुर में स्टार्ट की गई थी। रासलीला है ये, रामलीला नहीं है, सॉरी, रासलीला। अब देखो कुछ लोक देवता हैं, बाकी तो आपको पता होगा उनके बारे में, उनके थान कहाँ पे है। जैसे अपने लोक देवता गोगा जी हो गए, रामदेव जी, सबको पता है कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन वीर बाप जी है, इनका थान है उज्जैन, वीर के थान कहे जाते हैं, और ये थावला गांव जालोर से संबंधित है, वीर बाप जी, ध्यान रखना। अब हम कुछ कला की बात करते हैं। देखो देखो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। महेश सोनी का जब भी नाम आएगा तो थेवा कला के लिए आएगा, ठीक है, महेश सोनी याद रखना। और थेवा कला के लिए 2002 में 5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था, और थेवा कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जब हम बात करेंगे फट चित्रकारी की, देखो फट चित्रकारी के लिए श्रीलाल जोशी का हमेशा नाम आता है, बार बार इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है, श्रीलाल जोशी को। देखो सर्वाधिक लोकप्रिय फट आती है ना, वो पाबू जी की है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। लोकप्रिय फट आएगी तो आपका आंसर होगा पाबू जी, जिसका बोध चिन्ह भाला है। और सबसे लंबी फट आएगी देव नारायण जी की, ठीक है, इनका बोध चिन्ह है सर्प, ठीक है, बोध चिन्ह ध्यान रखना आप। इसके बाद हम बात करेंगे पाट्टा संस्कृति की। देखो पाट्टा संस्कृति का संबंध है बीकानेर से, बस इतना याद रखना। पाट्टा संस्कृति का संबंध बीकानेर से। सारनेस और महादेव का मेला सिरोही के अंदर लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारनेस और महादेव का मेला कहाँ पे, सिरोही में। देखो जूना का किला बाड़मेर में, जूनागढ़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही, जूना के किले की हो रही है सिर्फ। जूना के आगे गढ़ लग जाएगा तो बीकानेर में पहुंच जाएगा। ये जूना का किला बाड़मेर के अंदर है। अब हम बात करेंगे सूजस नवंबर दिसंबर की, ठीक है, और भी मोस्ट करंट अफेयर भी आएंगे इसके बाद जो होंगे अक्टूबर नवंबर के। देखो पुष्कर मेला 2022 में लगा था 1 से 8 तक, ठीक है, नवंबर। देखो मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में 2 सेट निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएंगी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ से संबंधित है। देखो बाल गोपाल आ गया ना, तो ये संबंधित है 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मंगलवार व शुक्रवार के दिन दूध पिलाया जाएगा, ठीक है, मंगलवार व शुक्रवार के दिन यहाँ पे दूध पिलाया जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। इसके बाद हम बात करेंगे आईटी जॉब फेयर लगा था 11 से 13 नवंबर को, ठीक है, आईटी जॉब फेयर, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब, ये है सिर्फ महिलाओं के लिए है, और इसमें 3,000 रुपये का प्रावधान है प्रशिक्षण के लिए। पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उन्हें घर से काम कर सकते हैं कोई भी वो। अब ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित हो रही है। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे हो रही है, जोधपुर के अंदर। अब स्टोन मार्ट जयपुर में लगा था, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्टोन मार्ट है मेला, ये जयपुर के अंदर लगा था, कहाँ पे, सीतापुरा में, जयपुर के सीतापुरा में लगा था स्टोन मार्ट। राजस्थान की जो सिलिकोसिस नीति है ये 2019 में आई थी, याद रखना, ठीक है। सिलिकोसिस रोग होता है जो खानों में काम करते हैं उनके लिए, राजस्थान सिलिकोसिस नीति आई थी। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना, प्रतिवर्ष 15,000 छात्र फिक्स है, इनको निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी जिसकी भी ये करना चाहें। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। अब आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ठीक है, इसमें क्या होगा कि 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा किसानों को बिल में। सालाना 12,000 हो गया, ठीक है, हर महीने 1,000 रुपये बिल में कम किए जाएंगे, और सालाना 12,000 हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। उड़ान योजना के तहत बालिकाओं व महिलाओं को प्रति माह है 12 सैनिटरी नैपकिन। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कितने प्रति माह दिए जाएंगे,
12 दिए जाएंगे। देखो जो सिटी पार्क है उसकी स्थापना जयपुर में मानसरोवर में की गई है। जयपुर में मानसरोवर, एक सेकंड, मानसरोवर जयपुर के अंदर, कहाँ पे, मानसरोवर। और यहाँ पे 200, विश्व का सब सर्वाधिक ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 213 फीट ऊंचा झंडा भारत का लगाया गया है। ठीक है, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कृषक उपहार योजना है, जो किसान अपनी फसल ई नाम पर, ठीक है, ई नाम पोर्टल पर विक्रय करेंगे उनके लिए कृषक उपहार योजना। देखो हाफ वे होम है, जयपुर उदयपुर में स्टार्ट किया गया है, याद रखना, जयपुर उदयपुर में हाफ वे होम। जो जीवन रक्षक योजना है, ये गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अगर आप अस्पताल पहुंचाते हो तो 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जीवन रक्षक योजना भी शुरू की गई थी। आवाज़ अभियान, देखो आवाज़ अभियान किससे रिलेटेड है, ये है एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। ठीक है, महिलाओं के अपराध से संबंधित है आवाज़ अभियान, याद रखना। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आवाज़ अभियान किससे संबंधित है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध से संबंधित है आवाज़ अभियान। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी बीमा योजना है वो लागू तो हुई थी 1 मई 2021 को। ठीक है, उसमें उस टाइम जो बीमा था, स्वास्थ्य बीमा, वो था 5 लाख तक का, जो 1 अप्रैल 2022 से, ऐसे पूछा जा सकता है कब बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया, 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, 2022-23 का जो बजट आया था तो वो 1 अप्रैल से लागू था, जो भी जितनी बातें थी उसकी। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले व डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो चिकित्सकीय खर्च है, ठीक है, 5 और 15 याद रखना, 5 और 15 दिन तक के बाद का चिकित्सकीय खर्च, 5 पहले का और 15 बाद तक का, ये भी इस योजना के अंदर कवर है। इसके अलावा इसमें अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी आपको दिया जाएगा। तो ये थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका वो नारा है, कोई भूखा न सोए, ये भी याद रखना, कोई भूखा न सोए। 20 अगस्त 2020 याद रख लेना, 3 बार 20 अगस्त जो सद्भावना दिवस है उस दिन मनाया जाता है। और 213 नगरीय निकायों में 358 से शुरुआत हुई थी, वर्तमान में इनकी संख्या 951 हो चुकी है। देखो पहले अनुदान के रूप में 12 रुपये प्रति थाली दिया जाता था, अब 17 रुपये दिया जाने लगा। देखो अनुदान की बात है, लेकिन ये आपको जो यहाँ पे आके खाना खाना चाहेगा उसको 8 रुपये में ये थाली मिलेगी। ठीक है, तो पहले उसके 4 रुपये बच रहे थे, ठीक है, अब उसे 17 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये वही है, ये प्रारंभ 17 जुलाई 2021 को हुई थी। 1,000 रुपये प्रति माह बिल पे आपको छूट मिलेगी, और सालाना, देखो ये तो प्रति माह है, 1 माह, और वर्ष के 12,000 रुपये अनुदान मिलेगा। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, पूछा जा सकता है आपसे, जयपुर के गलता पहाड़ी पे सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना अच्छे से। देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, डेफ ओलंपिक। देखो डेफ ओलंपिक के अंदर राजस्थान के 2 पदक विजेता हैं, उन्हें 3-3 करोड़ की राशि दी गई। ठीक है, अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, याद रखना, अभिनव और गौरांशी बैडमिंटन से संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभिनव और गौरांशी बैडमिंटन से, और वेदिका है राइफल शूटिंग से। ये कांस्य पदक जीत के लाई थी, इससे 1 करोड़ मिले थे। तो गोल्ड मेडल के लिए राजस्थान में गोल्ड के लिए 3 करोड़, और 2 करोड़ मिलेंगे आपको सिल्वर के लिए, 1 करोड़ मिलेगा आपको कांस्य के लिए, ब्रॉन्ज। अब देखो शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे, शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार, ये मोहनलाल शर्मा, एक सेकंड ऊपर करना पड़ेगा, देखो मोहनलाल शर्मा 2019 में, ठीक है, इन्होंने ब्रोस वायर से शीशम की लकड़ी पर ताराकशी की। ठीक है, आप याद, बस को आपको तो ये याद रखना है कि किसको शिल्प गुरु के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मोहनलाल शर्मा को मिले, आसाराम मेघवाल को मिला जो मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, गोपाल प्रसाद शर्मा भी मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, मोहनलाल सोनी भी मिनिएचर पेंटिंग के हैं, विनोद कुमार जांगड़ लकड़ी के कारीगर हैं, इन्होंने लकड़ी पे किया था। देखो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, इसके अलावा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से भी 14 शिल्पियों को मिला था। ठीक है, तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो कौन सा था,
शिल्प गुरु था, तो ये याद रखना, शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दोनों में अंतर है। शिल्प गुरु गुरु आ जाएगा तो वहाँ पे 5 को मिला था, राजस्थान के 5, और हस्तशिल्प आए तो 14 को। ई गवर्नेंस का स्कोच गोल्ड स्कोच अवार्ड मिला था जन कल्याण पोर्टल को, ठीक है, राजस्थान ई गवर्नेंस का। अब हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया। ये राजस्थान के केसी बोकाडिया को दिया गया, जयपुर से रिलेट के हैं केसी बोकाडिया, ठीक है। भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड, डिजाइन भारत का, देखो भारत का पहला ये अवार्ड था डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड, ये धर्मेंद्र भल्ला जो जयपुर से संबंध रखते हैं उनको मिला। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, जोधपुर के अंदर है। सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान ये दिया गया इल्ला अरुण को, जो कि गायक हैं, गायक इल्ला अरुण को दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2022 का अणुव्रत पुरस्कार किसे मिला। ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको दिया गया। देखो तोलाराम मेघवाल का आपसे पूछा जा सके किससे, ये कठपुतली कला से संबंधित है, सॉरी कठपुतली कला से तोलाराम मेघवाल संबंधित है। देखो क्षीर सागर किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है, शास्त्रीय गायन से। निमाज अहमद किससे संबंधित है, सितार वादन से, ठीक है, याद ध्यान रखना। तोलाराम कठपुतली से, क्षीर शास्त्रीय से, निमाज सितार से। 47वीं सब जूनियर अंडर 14 बास्केटबॉल चैंपियनशिप होती है, तो इसमें राजस्थान ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, कांस्य पदक, ठीक है। तो बास्केटबॉल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान का राजकीय खेल है, 1948 में बना था, 1948 से राजस्थान का राजकीय खेल है, ये सन भी पूछा जा सकता है आपसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सदा राठौड़ आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, सदा राठौड़ फुटबॉल से संबंधित है, ये राजस्थान की है। अब इसके बाद है देखो सरताज नारायण माथुर किससे है, लोक संगीत से। भारत रत्न भार्गव रंगमंच। जोधा खान संगीत से संबंधित है। हकीम खान मांगणियार लोक संगीत से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है गिरधारी लाल पंवार कथक से संबंधित है, ठीक है। अब 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान लाया था गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कबड्डी प्रतियोगिता 48वीं जूनियर राष्ट्रीय राजस्थान गोल्ड मेडल। देश का पहला, देखो पूरे इंडिया का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया, राजस्थान के प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, रमेश अरोड़ा। अब है हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन। एक सेकंड, ये दिक्कत कर रहा है सॉफ्टवेयर। देखो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन के द्वारा जो जयपुर के चिकित्सक हैं ऋषि शर्मा, इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। ऋषि शर्मा का चिकित्सक हैं ये, क्या है, चिकित्सक। 29वां गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया, ठीक है। गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया। अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। ओम प्रकाश मिट्रवाल जो शूटिंग से संबंधित है, एक साक्षी कुमारी है, इनको कबड्डी में दिया गया। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ना, वो 26 नवंबर के अवसर पर, ठीक है, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आता है 26 नवंबर, ये बेंगलुरु में बनाया गया था, ठीक है। तो इस अवसर पर गोपाल रत्न पुरस्कार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया हरि सिंह गोदारा, जो संबंध रखते हैं सूरतगढ़ गंगानगर से, ठीक है, ठीक है, याद रखना। 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ठीक है, ये किया गया जोधपुर के अंदर, ठीक है। भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय पूछा जा सकता है अभ्यास कहाँ किया गया, जोधपुर में। अब देखो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए अलवर जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए पूरे भारत के अंदर अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। अब एक है ना स्कीम आती है सेव, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ दोनों मिलकर चलाते हैं ये, ठीक है, चिल्ड्रन के बच्चों के मतलब विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा। इसकी सेव की फुल फॉर्म होती है कि सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब ग्रामीण पर्यटन नीति भी लागू की गई नई, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। जो ग्रामीण पर्यटन नीति है 24 नवंबर 2022 को कब लागू की गई, ये पूछा जाएगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 24 नवंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी। देखो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड में राजस्थान गोल्ड मेडल लेके आया है,
इसने जीएसएसटी व वैट कैटेगरी में सर्वाधिक टैक्स इकट्ठा किया था। अब देखो चंडीगढ़ की तर्ज पर है ना एक शहर बसाया जाएगा, कौन सा होगा? वो होगा रानपुर कोटा। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ सुनियोजित तरीके से बसाया वैसे ही रानपुर कोटा को। अब राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो हुआ था, कहाँ पे हुआ था आपसे पूछा जा सकता है? जोधपुर के अंदर। देखो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ पे हो? जोधपुर। डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर है, ध्यान रखना। किस बांध पर सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोलर एनर्जी का सिंचाई सिस्टम माई बांध पे लगाया गया है। ठीक है, याद रखना किस पे लगाया गया है? सोलर एनर्जी का सिंचाई सिस्टम माई बांध पे। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक सेकंड, हाँ, भारत माता का भव्य मंदिर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारत माता का भव्य मंदिर बांसवाड़ा में बनाया गया है। तैरता हुआ पंप राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। G20 जो देश की पहली शेरपा बैठक है ये उदयपुर में संपन्न हुई है। ठीक है, G20 देशों की जो पहली शेरपा बैठक होती है वो उदयपुर के अंदर संपन्न हुई है। राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर और कोटा में है, तीनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन दे देंगे जिसमें नहीं है। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब हैं। इस देश ने देखो बीकानेर में है ना 420 वाट मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ के MOU पे हस्ताक्षर किया, वो नॉर्वे है। ठीक है, याद रखना, नॉर्वे ने बीकानेर में प्लांट लगाने के लिए नॉर्वे देश ने हस्ताक्षर किए हैं राजस्थान सरकार के साथ। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। केसरी सिंह बारहट का पैनोरमा कहाँ बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। केसरी सिंह बारहट का पैनोरमा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। अब देखो शांति व अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पे शांति व अहिंसा विभाग स्थापित किया गया है। ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। कौन सी कृति? पचरंग चोला पहन सकी, पचरंग चोला पहन सकी। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पक्का आएगा, जिसका नाम, शिव प्रतिमा का नाम भी पूछा जा सकता है, विश्वास स्वरूपम, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम जिसका नाम है वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थापित की गई है। इसके बाद हम चलते हैं, देखो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2022, जो ये रैंकिंग है स्वच्छता सर्वेक्षण 2000, इस रैंकिंग में राजस्थान 8वें स्थान पे है। 2021 में राजस्थान 11वें स्थान पे था और इसने सुधार किया, 8वें पे आ गया। देखो प्रदेश का प्रथम ODF, अगर आपसे पूछा जाए ODF प्लस आदर्श गांव, जहाँ पे आदर्श लिखा गया तो खेरोना गांव बूंदी हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे कह देंगे ODF प्लस गांव प्रथम कौन सा था प्रदेश का? राजस्थान का जोधता जयपुर। देखो पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? दाणक्या गांव जयपुर से किया गया, ध्यान रखना, पशुधन बीमा योजना का दाणक्या गांव जयपुर से। ठीक है, देखो फायर पावर शत्रु नाश युद्धाभ्यास, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, याद रखना। और एक ओस्ट्रा हिंद है जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ का, ये भी महाजन फील्ड रेंज में किया गया। तो ये आपके जो करंट अफेयर है ये पूरे होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।